राहु है तो डर है, राहु है तो डर है, लेकिन डर के आगे जीत है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आपके सप्तम भाव में राहु महाराज 30 अक्टूबर तक से लेकर अभी तक बैठे हैं। आगे आने वाले महीने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन महीनों में आपको क्या फल देंगे और ये भी बताएंगे मित्रों 30 अक्टूबर के बाद से लेकर और अभी तक इनको छठा महीना लग गया है, छठे महीनों में इन्होंने क्या क्या फल आपको दिए, ये भी हम इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो ध्यान से देखिएगा। प्रिय दर्शकों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मित्रों, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं मालूम है? क्योंकि इनकी डिग्रियों का परिवर्तन होगा। क्योंकि डिग्रियों का परिवर्तन कैसे होगा मित्रों? अप्रैल के महीने में यही राहु महाराज मित्रों 21 डिग्री के होंगे, वहीं पर अप्रैल मई के महीने में 19 डिग्री के होंगे, जून के महीने में 18 डिग्री के होंगे, जुलाई के महीने में मित्रों 16 डिग्री के होंगे, और मित्रों जुलाई अगस्त के महीने में 14 डिग्री के होंगे, और सितंबर के महीने में 13 डिग्री, अक्टूबर के महीने में मित्रों 11 डिग्री, नवंबर के महीने 0-9 डिग्री परिवर्तन का समय सबसे बड़ा, दिसंबर के महीने 0-7 डिग्री। इन जैसे डिग्रियों का परिवर्तन होगा वैसे ही आपके जीवन पर भी ये परिवर्तन अवश्य ही लेकर आएंगे। तो चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। राहु क्या है मित्रों? छलिया ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, अदृश्य ग्रह हैं। मित्रों जीवन में एकदम से परिवर्तन करने वाले कौन है? राहु ही हैं। राहु कहां पर बैठे हैं? आपके छठे भाव में। याद करिए 30 अक्टूबर 2023 की वो डेट, 30 अक्टूबर को आपके अष्टम भाव को छोड़कर और आपके सप्तम भाव अर्थात केंद्र पर ये आ गए थे। सप्तम भाव में राहु का प्रभाव क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिएगा। यहां पर राहु जो है इंसान को कामी प्रवृत्ति का बना देते हैं, और पत्नी से अनबन या शादी रिश्ते ना रुकना, या शादी रिश्ता मतलब शादी वगैरह में अटेक लगाना, अटेक समझ रहे हैं आप। और दूसरा काम ही प्रवृत्ति का बना देते हैं। काम ही समझते हैं ना, हमने कई बार वीडियो में आपको बताया है कि काघा अंधो रात में दिन में उल्लू होए और कामी अंधो रात दिन बुद्धि गई सब खोए। तो मित्रों यहाँ पर कामी प्रवृत्ति का बना देते हैं। दूसरी चीज सप्तम भाव में मित्रों चंचल स्वभाव बना देते हैं। ये भी कर लें, वो भी कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, यहाँ घूम आए। याद करिए 30 अक्टूबर के बाद अगर आपके साथ ऐसा है, चंचल मन हो गया है, चंचल समझते हैं, ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, ये सही नहीं लगता है, वो अच्छा लगता है, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये हमारे पास ये भी गाड़ी जा रही है सामने पर तो ये हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, इसको भी मिल जाए हमको, हमारी अच्छी नहीं लगती है, हमारा ये है, हमारा घर अच्छा नहीं लगता, हमारा घर इस घर की तरह बन जाए। चंचल स्वभाव बना देते हैं, मन को भटकाने वाला, यहाँ भटक गया मन, वहाँ भटक गया, ऐसा ऐसा हो जाए वैसा। तो अगर आपके पास भी ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी चल रही है तो समझिए राहु महाराज का आप पर थोड़ा प्रकोप है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ सप्तम भाव में बुद्धिमान, इंसान को बुद्धिमान बनाते हैं। बुद्धिमान कैसा होता है कि अगर सामने वाला कोई झूठ बोल रहा है तो आप चुटकियों में झूठ पकड़ लेंगे। आप 30 अक्टूबर के बाद आपके पास ये नॉलेज हो गई, बुद्धि पर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ होगा। कोई भी काम कर रहे हैं तुरंत ही समझ जाते होंगे ये काम, आप कोई काम कर रहा है उसे देख रहे हैं और देखते ही देखते उसको समझ लिया, देखते ही देखते ये भी समझ लिया ये कार्य कैसे होगा, ये आपके माइंड में बैठ गया। क्योंकि राहु क्या देते हैं यहाँ पर? सप्तम भाव में बुद्धि देते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों सप्तम भाव में राहु का प्रभाव क्या रहता है? पारिवारिक जीवन सुख कारक नहीं रहता है। आपने नोटिस किया होगा परिवार में सबको सुख मिल रहा है किंतु आपको सुख नहीं मिल रहा होगा। पत्नी से अनबन, भाइयों से अनबन, माता से अनबन, पिता से अनबन, किसी ना किसी से 30 अक्टूबर से लेकर और 30 अक्टूबर से लेकर अभी तक कहीं ना कहीं इससे लड़ाई, घर में उससे लड़ाई, इससे लड़ाई, कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा। सुख, जो सुख परिवार में मिलना चाहिए मित्रों वह सुख आपको नहीं प्रदान हो पा रहा होगा, वह सुख जो है आपको नहीं मिल पा रहा होगा जो सुख इंसान को चाहिए। तो यहाँ पर सप्तम भाव में आपके कहीं ना कहीं अगर 30 अक्टूबर से लेकर और अभी तक आपका कहीं ना कहीं जीवन में अगर सुख नहीं मिल रहा है, परिवार में सुख नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं समझिए राहु महाराज का ही आप पर प्रकोप है। अब सुनिएगा आगे आने वाले इन महीनों में क्या परिवर्तन करेंगे। पहली बात, जिनके रिश्ते नहीं रुक पा रहे थे उनका च्यों म्यों करवाएंगे। च्यों मतलब शादी उनकी अवश्य ही करवाएंगे। दूसरी चीज, स्त्री से अनबन हो रही है, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है या डिवोर्स होने का नंबर आ गया है, तो कहीं ना कहीं संभवतः ही राहु महाराज की कृपा। आपको उपाय भी बताएंगे, इनको उपाय भी करते रहिए। और मित्रों देखिए, इनके जब विरुद्ध आप काम करेंगे, अर्थात ये आपसे गलत काम करवाने का प्रयत्न करते हैं, और जब आप गलत काम को छोड़कर और सही काम करना शुरू कर देंगे तो ये सही आपके जीवन पर सही परिवर्तन भी लाना शुरू कर देंगे। ये भी आप ध्यान रखिएगा। राहु महाराज क्या है? छलिया ग्रह हैं, लेकिन सब नवोग्रह किससे जुड़े हैं? भगवान शिव से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप सही कर्म करना शुरू कर देंगे, सही कार्य करना शुरू कर देंगे, तो ये सही दिशा में भी आपको ले जाना शुरू कर देंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं, जैसे आपके रिश्ते नहीं रुक पा रहे हैं, दरवाजे तक रिश्ते आकर लौट जाते हैं, तो ये रिश्ता बनवाएंगे। पत्नी से अनबन
अनबन हो रही है ना, तो उस गणित लगा लीजिए किस बात की अनबन हो रही है, वही काम बंद कर दीजिए आप, पत्नी के साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा। अगर आप अपनी तरफ से जिद पर अड़े रहेंगे और आप झुकेंगे नहीं तो आप आगे बढ़ेंगे नहीं। थोड़ा सा आपको यहां पर झुकना होगा, थोड़ा सा झुकेंगे तो मित्रों आगे आप अपने आप, क्योंकि राहु महाराज समझ जाएंगे कि बंधा अब बिगड़ने वाला नहीं है, इसलिए इसे शुभ फल दो। तो मित्रों कहीं ना कहीं राहु महाराज अवश्य ही आपको शुभ फल देंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे बात करते हैं कि आपके राहु महाराज के पास में 3 दृष्टियां भी हैं मित्रों। कौन कौन सी? पंचम दृष्टि, पंचम के साथ ही साथ में मित्रों सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। तो आपको बता दिया आगे आने वाले समय में आपका दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसको दूर करेंगे, वैवाहिक जीवन उत्तम बनाएंगे, परिवार में हो रहा ग्रह कलेश दूर करेंगे और बुद्धि में आपके मित्रों वृद्धि लाएंगे, आपकी बुद्धि और ज्यादा बढ़ाएंगे, आपको शुभ कार्यों में और मन आपका लगाएंगे। बस आप विरुद्ध इनके, यानी कि जैसा ये चला रहे हैं वैसा नहीं चलना है, इनके विरुद्ध चलना है आपको। जैसे आपका पत्नी से लड़ाई करवा रहे हैं तो किस कारण हो रही है, वो बंद कर दीजिए, आप वही काम करना, तो आपका सलाह हो जाएगी। तो ये फिर क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं, ये तो आपका फिर और प्रेम बढ़वाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में देखिए राहु महाराज की पहली दृष्टि कहाँ जा रही है? आपके लाभ स्थान पर जा रही है, अर्थात आपके एकादश भाव 11th हाउस में जा रही है। 11th हाउस में राहु महाराज क्या देते हैं? 30 अक्टूबर से लेकर और अभी तक नोटिस कर रहे होंगे कि इन्होंने आपको लोभी बनाया होगा, यानी कि कंजूस। जहां पर 20 रुपए खर्च होने को हैं वहां पर सोच रहे होंगे यार यहाँ पर मेरे 5 रुपए खर्च हों, 15 रुपए हमारे पास बचे रहे। दोस्त यारों के साथ जा रहे हैं, सोच रहे हैं जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि दोस्त यारों से ही खर्च करवाएंगे, हम अपने पैसे नहीं। 30 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा लोभीपना यानी कंजूसपना इन्होंने लाया होगा, आप पर लाए होंगे। और मित्रों कंजूस थोड़ा भी होना भी जरूरी है ना। कंजूस से नहीं, अगर आप पैसा बचाएंगे नहीं तो आगे जब मुसीबत कष्ट परेशानी होगी तो किसके आगे हाथ फैलाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा आप जो है धन को बचा कर भी रखें, आप धन की बचत करके रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में देखिए 11th हाउस में राहु का प्रभाव क्या रहता है? यहाँ पर मित्रों आपको धन कमाना, हर तरीके से धन कमाना, यहाँ पर क्या करते हैं मित्रों? किसी भी माध्यम से धन की प्राप्ति हो, यहाँ पर इस तरीके का बनाते हैं। और आप नोटिस आप कर रहे होंगे कि 30 अक्टूबर के बाद अभी 30 अक्टूबर से लेकर और अभी तक कहीं ना कहीं आपके मन में यही अवश्य हो रहा है कि धन की प्राप्ति हो, कैसे भी हो, किसी तरीके से भी हो, कुछ भी हो, धन की प्राप्ति हो। आप कैसे भी किसी भी तरीके से और मेहनत परिश्रम सोच रहे होंगे कितना हो, जितना हो सके उतना ज़्यादा मेहनत परिश्रम करें और हम धन की प्राप्ति करें। तो कहीं ना कहीं राहु महाराज क्या करते हैं? 11th हाउस में इंसान को हर तरीके से धन कमाने वाला बनाते हैं। इन पर 11th हाउस में दृष्टि जा रही है तो आपको कहीं ना कहीं संभवतः ही आपको धन आपका और ज़्यादा ये करवाएंगे। सफलता नहीं प्रावधान हो रही थी, वह सफलता। लेकिन ये सब कैसे होगा? धीरे धीरे होगा, एक साथ नहीं होगा। जैसे इनकी डिग्रियों का परिवर्तन होगा वैसे ही आपके जीवन पर भी परिवर्तन होगा, ध्यान रखिएगा। अगली दृष्टि की बात करते हैं मित्रों। अगली दृष्टि कहां पर जा रही है? अगली दृष्टि आपके ठीक मित्रों लगन भाव में इनकी दृष्टि पड़ रही है। कहां पर जा रही है? आपके लगन भाव पर। आपके लगन भाव पर प्रभाव क्या है मित्रों? ये समझ लीजिए। लगन भाव पर मित्रों यहाँ पर इंसान को जो है संदेही मतलब समझ रहे हैं, संदेही बनाते हैं। उसी के साथ ही साथ में मित्रों कामुक बनाते हैं, कामुक प्रवृत्ति का बनाते हैं और रोगी तथा कटुभाषी बनाते हैं। यानी कि आप किसी से कैसा भी बोलें किंतु आपकी भाषा सामने वाले को लगेगी भैया खराबी, चाहे कितो मीठो बोलो चाहे कुछ भी करो, किंतु सामने वाले को आपकी भाषा जो है वह खराब ही लगेगी, उसको अच्छी भाषा आपकी नहीं लगेगी। आप कितना भी मीठा बोलो, यार भैया हमारा ये काम कर दो, भैया हमारा ऐसा कर दो, भैया हमारा ये काम बन जाए, लेकिन सामने वाला पता क्या बोलेगा? कि तुम्हारी बातों में दम नहीं है, तुम अच्छा नहीं बोलते हो, तुम्हारी बातों में 2 पैसे की तुम्हारी बात लगती है, तुम बेकार बोलते हो। इस तरीके की कहीं ना कहीं बात आपसे करेंगे। इसलिए आपके यहाँ पर क्या बनाते हैं? आपको यही हो रहा है 30 अक्टूबर से लेकर अभी तक आप किसी से कितना भी अच्छा बोलते हैं लेकिन सामने वाले आपकी बातों का कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई इज्जत आपकी बातों की, आपकी बात जो है आप कहते ना कि आपकी बात और गधैया की लात, एक छोटा सा क्षमा चाहेंगे, अपने मुंह से आप शब्द नहीं बोलना चाहेंगे, मतलब गधे की लात समझ लीजिए। इस तरीके का कहीं ना कहीं आपकी बात का कोई वैल्यूएशन नहीं लोग रखते होंगे, इस तरीके की संभावना है। अगर इस तरीके की है आप पर 30 अक्टूबर के बाद हुई है तो समझिए राहु महाराज का ही प्रकोप आप पर है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं। यहां पर मित्रों कामुक प्रवृत्ति का बना देते हैं। कहा अंदो रात में दिन में उल्लू होए और कामी अंदो रात दिन बुद्धि गई सब खोए। अच्छा, वहीं पर साहित्य प्रेमी बनाते हैं। देखिए आपके लगन भाव पर कौन बैठे हैं? केतु महाराज भी बैठे हुए हैं। तो राहु महाराज केतु महाराज को देख रहे हैं, केतु महाराज राहु महाराज को देख रहे हैं। तो राहु महाराज की दृष्टि जाने की वजह से आपको थोड़ा सा यहाँ पर मित्रों क्या करते हैं? राहु महाराज यहाँ पर कटुभाषी बना देते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आप हो शीतल होइए और हो शीतल हो। सामने वाले व्यक्ति को कौन सी बात आपकी खराब लगती है, किस तरीके की
बात करते हैं जो सामने वाले को खराब लगती है, उसी का परिवर्तन कर दीजिएगा। यही आपको कटुभाषी से मधुरभाषी बना देंगे। बस आप इस चीज का ध्यान रखिए। लेकिन आगे आने वाले समय में यहाँ पर सुखों में वृद्धि करेंगे। स्वास्थ्य में दिक्कत परेशानी चल रही थी, क्योंकि राहु और केतु की साथ साथ ही डिग्रियां, क्योंकि एक साथ ही ये ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं और एक ही साथ इनकी डिग्रियां कम होती हैं। तो ये केतु के बारे में बताएंगे आगे आपको दूसरे वीडियो में। फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा समझा रहे हैं कि आगे आने वाले समय में शारीरिक कष्ट परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। अच्छा, अगली दृष्टि की बात करते हैं। अगली दृष्टि राहु की कहाँ जा रही है? नवम दृष्टि आपके ठीक मित्रों तृतीय भाव में, और यहाँ पर शनिदेव महाराज की भी दृष्टि पड़ रही है आपके तृतीय भाव में। तो देखिए शनि और राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो तृतीय भाव में मित्रों, यहाँ पर तृतीय भाव में क्या कहते हैं? बुद्धि। यहाँ पर बुद्धि में वृद्धि लाते हैं। आपके बुद्धि देखिए सप्तम भाव पर भी बुद्धि, और आपके 2 भाव पर ये बुद्धि, आपकी बुद्धि पर बहुत ज्यादा परिवर्तन लगाएंगे। एग्जाम वगैरह है, कुछ भी है जिसमें आपको उत्तीर्ण ही आ पाएंगे, बुद्धि यहाँ पर बहुत ज्यादा आपकी बढ़ाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं मित्रों, तीसरे भाव में इंसान को जो है पराक्रमी बनाते हैं, साहसी बनाते हैं। आपके साहस में वृद्धि लाएंगे। काम में मन नहीं लग रहा था, वह काम में आपका मधुर अच्छा मन लगेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें कि इंसान को जो है साहस का धनी, यानी कि इतना साहस करेंगे कि कोई भी कहेगा यहाँ भूत रहता है, आप कहेंगे चलो देखते हैं कहाँ पर है, कैसा है, हम भी तो देख लें किस तरीके का है। तो यहाँ पर साहसी बनाते हैं। काम में मन, तो आप बैठ गए ना, अगर पहले बात तो थोड़ा आप आलसपन लिए, और जब काम पर बैठ गए तो पूरा काम करके ही हटते होंगे आप, ये भी क्लियर है। ऐसा नहीं थोड़ा सा काम किया फिर लेट गए, छोड़ो तुम रहने दो बाद में करेंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पर आपको 30 अक्टूबर के बाद इन्होंने साहसी बनाया होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम मित्रों बात करते हैं कि यहाँ पर व्यवसाय, आपके व्यवसाय में भी ग्रोथ लेकर आएंगे। उपाय क्या करने हैं मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। उपाय के लिए आप शिव, भगवान शिव पर रोज 1 लोटा जल लीजिए और भगवान शिव पर चढ़ाइए। प्रभु से कहिए, प्रभु भोले बाबा राहु महाराज को शांत करो। राहु महाराज हमारी बुद्धि खराब कर रहे हैं, भंग कर रहे हैं। हमारे जो हमने आपको समस्याएं बताई हैं, अगर इसी समस्याएं होती, प्रभु से कहिए सारी समस्याएं हमारी दूर करें। प्रतिदिन 1 लोटा आप जल चढ़ाइए। 9 ग्रह जो आपको अशुभ फल दे रहे हैं, वो कोई भी ग्रह आपको अगर कुंडली में अशुभ फल दे रहा है तो शुभ फल देना प्रारंभ कर देगा शनिवार के दिन। और मित्रों लेकिन कैसे उपाय करिए? श्रद्धा भाव से। कहते हैं कि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। भगवान को हम हजारों कुंटलों का भोग लगाते हैं, लड्डुओं का। क्या भगवान एक भी लड्डू खाते हैं? नहीं खाते ना, बाद में हम ही सब बांट कर खा जाते हैं। तो मित्रों भगवान भाव के भूखे होते हैं, तो बस भाव के हिसाब से उपाय करिए। काले सफेद तिल और 1 लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाइए शनिवार के दिन, और सोमवार के दिन काले सफेद तिल शिवलिंग पर चढ़ाइए। हो सके धतूरे का पुष्प या फल आप जो है शिवलिंग पर चढ़ाइए। आपको अवश्य ही राहु महाराज उत्तम अच्छा फल देंगे। प्रोग्राम अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दें और लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।